और भाव से सभी लोग गुनगुनाएंगे। तुम ही मेरी नैया, हाँ हाँ, और सभी लोग भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ तो कैसे कहेंगे? तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया। और भाव से कहिए सरकार, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। जय हो। ये नर्तन का चोला बनाया तुम्ही ने, 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 सभी अंग ढंग से लगाया तुम्ही ने, सभी रंग ढंग से लगाया तुम्ही ने। बनाया तुम्ही ने, मेरी जिंदगी भाव से सहारा तुम्ही हो, राधे। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो।
सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, सहारा तुम ही हो, सहारा तुम ही हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की पावन कथा को कहते हैं एकांत लाभम बचसो, एकांत लाभम बचसो, नपुंसाम सुश्लोकम मालैर गुणवादम। एकांतवास का जो लाभ है वो गुणानुवाद करना है, भगवान की कथा का पठन पाठन करना है, अध्ययन करना है और भगवान की सुंदर कथाओं का रसपान करना ही हमारे शरीर में जो कान है उन कानों का वास्तविक मतलब है, वही उसका फल है। अगर हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में भगवान ने कान लगाकर भेजा है तो वो हमारे कथा श्रवण करने के लिए ही है। जीवन में एक चीज आप जान लीजिए, हमारे शरीर का होना इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान ने हमको, आपको ये जो मानव शरीर दिया है वो इसीलिए दे रखा है कि हम इससे भजन करें, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही बात परीक्षित जी को पूज्य पाद श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं। और एक चीज ये जान लीजिए, पूरब जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख हरन होई जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मानव के जीवन में अगर वो भगवान की कथा में उसकी रुचि नहीं आ रही है, भगवान की कथा में उसका प्रेम नहीं हो रहा है, अगर वो भगवान की कथा नहीं सुनना चाह रहा है तो उसमें दोष किसी और का नहीं है, दोष स्वयं उस व्यक्ति के जीवन का अपना दोष है। क्योंकि हमने जो कमा कर जमा किया है, हमारा पाप, कहते ना गांव में भोजपुरी में कहावत कही जाती, पाप बड़ेरी चढ़ के बोलता है। तो पाप जो है सर पे चढ़कर बैठता है और वही पपवा आपको भगवान की कथा में नहीं जाने देता, पूजा पाठ में नहीं जाने देता। हम लोगों से बहुत लोग प्रश्न करते, कहें महाराज करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या करें, जब भगवान का पूजवा करने बैठते हैं हमारा तो मन ही नहीं लगता। तो महाराज मन कहां से लगेगा, वहां तो पाप बैठा हुआ, कलयुग सवार है। आइए भगवान की तमाम कथाएं हैं, संक्षिप्त रूप से भगवान के समस्त अवतार की कथा हम श्रवण कर लेते हैं। उसके पश्चात समयानुसार कुछ एक वंश का, कुछ एक चरित्र का विस्तृत रूप से श्रवण पान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो राधे भगवान के 24 अवतार में 23वां अवतार भगवान श्री कृष्ण है और 24वां अवतार आकर के कौन होंगे? कल्की महाराज, जो कलयुग में अवतार लेंगे।
तो आइए हम सभी लोग भगवान के उन 24 अवतारों के संक्षिप्त कथा का श्रवण करते हैं और इन्हीं 24 अवतारों की कथा के साथ ही आप एक चीज जान लीजिए कि हम भगवान के समग्र अवतार की कथा सुन लेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया? पंचम वेद। सब तो पुराण बताए गए, लेकिन ये महापुराण बताया गया। ऐसे भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाने से पूर्व हम सभी लोग आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद भगवान के पावन अवतारों का दर्शन करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। सभी लोग आइए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राधा रमण गोपाल हरे, जय राधा रमण गोपाल हरे। जय राधा रमण गोपाल हरे। जय राधा रमण गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आइए हम सभी भक्त बड़े भाव के साथ भगवान के 24 अवतार की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। और
ब्रह्मा जी भगवान नारद से कहते हैं कि हे नारद, हम सभी लोग भगवान की कृपा से ही अवतरित होते हैं, भगवान की ही कृपा से राधे, भगवान की कृपा से ही हम अवतार लेते हैं, भगवान की कृपा से हम शरीर धारण करते हैं और उन्हीं भगवान की कृपा से ही हम तमाम लीलाओं का दर्शन करते हैं और अपने जीवन में तमाम क्रियाएं करते भी हैं। क्योंकि कल भी बेस में कानपुरा में बेस कम करो। आइए भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, भगवान के विभिन्न अवतारों का दर्शन मैं आपको कराता हूं। इधर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन वन में सुना रहे हैं, बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सुना रहे हैं, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। आइए हम सभी लोग भी भगवान के उन्हीं पावन दर्शनों का, अवतारों का दर्शन करते हैं। जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ, प्रथम अवतार जातो रुचेर कौन है? रुचि नाम के प्रजापति हैं और उनकी पत्नी का नाम है आकुति शुनुरमरा नथ दक्षिणाया। जातो रुचेर जनयत, रुचि नाम के प्रजापति के घर में भगवान का अवतार होता है। और उनकी पत्नी का नाम है आकुति। और नारद, मेरे ही कहने पर भगवान ने, मेरे ही निवेदन पर, मेरे ही प्रार्थना पर भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं हो चतुःसन हो गए। स्वयं चतुःसन हो गए अर्थात स्वयं अपने आप को ही 4 स्वरूप में प्रकट कर दिया। और इन्हीं 4 स्वरूपों का नाम पड़ा सनकादिक ऋषि। 4 भाई हैं, 4 के चारों संत हैं और ऐसे संत हैं जिन्होंने तपस्या के बल पर अपने शरीर को कभी बचपन से बड़ा होने ही नहीं दिया महाराज। वो सदैव जीवन पर्यंत बाल संत के बाल संत ही रहे। नाम है शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि, ये भगवान का प्रथम अवतार है। ये वही सनकादिक ऋषि हैं, ये भगवान के वही प्रथम अवतार हैं जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई, जिस कथा के श्रवण का फल यह हुआ कि ज्ञान वैराग्य फिर से युवा हुए, फिर से अपने यथा उचित शरीर को प्राप्त किए महाराज। बोले सनकादिक भगवान की जय। दूसरा अवतार रुचि नाम के प्रजापति हैं, उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम है आकुति।
कुर्सी थोड़ा पीछे कर लीजिए, क्योंकि जो माताएं पीछे बैठती हैं दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं भाई, शुरू में हम कहने वाले थे लेकिन हम सोचेंगे। जब हनुमान जी बानर सेना के साथ माता जानकी का पता लगाने चले तो सब लोग आगे आगे हो गए, हनुमान जी सबसे पीछे रह गए। तो लक्ष्मण भैया तो राम जी, देखिए राम जी तो बेचारे, हाँ वो राजा की जय प्रजा की जय सब ठीक है, लेकिन जब राम जी ने देखा कि हनुमान जी तो बिल्कुल पीछे पीछे हैं, तो महाराज राम जी मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। और जब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, सुग्रीव जी से कहते हैं कि भैया यही बानरा खोज के लाएगा सीता मैया को, ये तो जब देखो तो खाली बैठ के भजन करता है, ये खोज पाएगा? खाली भगवान के नाम लेने में मगन रह रहे हैं, इनको कोई दिन दुनिया से मतलब ही नहीं। यहाँ मीटिंग हो रही थी तो वहां बैठे राम राम जप रहे थे, अब जब खोजने के लिए सब आगे के भाग रहे हैं, ये सबसे पीछे दुबके हैं। बताओ है? देह दशा से तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उलट पलट देंगे। तो सुग्रीव जी कहें अच्छा रुकिए, पूछते हैं। बुलाया, हनुमान जी यहाँ आइए। हनुमान जी आए तो हनुमान जी से पूछा, एक चीज बताइए, जब मीटिंग बुलाई गई आप तब भी सबसे पीछे थे, जब सब खोजने जा रहे हैं आप तब भी सबसे पीछे हैं। हाँ, कहीं कोई खास वजह? कहीं महाराज बिल्कुल खास वजह है। कहीं क्या? कहीं प्रभु हमारा नाम क्या है? हनुमान जी का क्या नाम है? हम लोग कहते हैं पवन पुत्र हनुमान। कहीं हमारा नाम है पवन पुत्र, हम हवा के बेटे हैं, तो हवा के बेटे हैं तो कहते हैं माँ पर पूत, अब बाप पर घोड़ा, अब बहुत नहीं तो असर आता जरूर है। बोले हमारे साथ पवन की बेग है, पवन की चाल है। हम सबसे पीछे इसलिए हैं कि जौन बनराई छुटका है, जितना सब अगर दाहिने बाएं भागे चाहें तो हम हवा के झटका से सबको ढकेल कर ले आएंगे। ऐसा कहीं चलो तब तो ठीक, अब जब खोजने जा रहे तो तुम फिर पीछे क्यों हो? कहीं इसलिए पीछे हैं कि अब भी कोनो पीछे न रह जाए, धक्का मार के आगे ले चलेंगे सबको। चलो राम काज में आगे। काहे? राम काज लग तब अवतारा, हमारा अवतार ही हुआ है राम काज करने के लिए। और हनुमान जी सबसे बड़े हैं। हनुमान जी को क्या कहा गया? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम। खोजने पदुम 18 जूथप बंदर गए थे, लेकिन अकेले हनुमान जी को कहा गया श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। और किसी बानर को नहीं कहा गया श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, अकेले हनुमान जी को कहा गया। तो आप लोग पीछे होने पर कतई नाराजगी मत लाइएगा अपने मन में कि महाराज जी तो हम लोगों को कुर्सी उठा के पीछे करवा दिए। पीछे बैठने वाला व्यक्ति, और वैसे भी देखिए हमारे यहाँ ये आप ही लोग माता पिता गुरुजनों से सीखने को मिलता है कि जिस पेड़ में फल होते हैं वो डाली झुकी होती है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उठा। आप पीछे रहेंगे तो सब पे नजर रखेंगे, कौन कहां क्या कर रहा है। नहीं तो हमारे राजेश भैया आगे से कितना नजर रखेंगे। 2 आंख इनके
कहां तक बेचारे देख पाएंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों का होना, बड़े बुजुर्गों से एक कहानी याद आ गई, एक दृष्टांत याद आ गया। एक लड़के की शादी तय हुई, एक लड़के की शादी तय हुई। अब शादी तय हुई और बारात गई, लेकिन बारात जाने के पहले, पहले बारात तो 3 दिन वाली होती थी ना, बढ़हार वाली बारात जानी थी। लेकिन तिलक वाले दिन ही लड़की का बाप एक सूचना भेज दिया, बोला महाराज हम शादी तो कर रहे हैं, जितना दहेज मांगे हो सब दे रहे हैं, हमारी बस एक ही शर्त है कि बारात में सब जवान आएंगे, एक को बुढ़वा नहीं रहेगा। बारात में एक भी बुढ़वा नहीं होगा, अगर एक बुढ़वा दिख गया तो महाराज सिंदूरदान के पहले से बारात भी वापस कर दूंगा। चलिए समझी जी महाराज कोई बात नहीं। भाई जहां ढेर सारा दहेज मिलता है तो वहां लड़के का बाप भी थोड़ा बहुत समझौता कर ही लेते हैं, कहीं जाए तो लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी आ रही है, आने दो। अच्छा एक चीज आपको और बताएं, जितना लोग धन के पीछे भागते हैं ना, मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल इसको गांठ बांध कर रख लीजिए, यह अकाट सत्य है। आवश्यकता से अतिरिक्त धन जो भी आता है, हमारी जरूरत से ज्यादा धन जो भी आता है, वो अपने साथ समस्या लेकर आता है। आवश्यकता से अधिक धन, अतिशय धन हमेशा विपत्ति लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है, किसी न किसी रूप में लेकर आएगा। आप ध्यान दीजिए, डकैती किसके घर में पड़ेगी? हमरे तोरे घर के डकैती डाले, डकैती वाला आई तो हमार तोहर अगर बक्सा खोल दे तो उधर सोची बेचारा कि महाराज जी के कुछ है नहीं, फटाई धोती है लाओ, है नहीं 2-4-500 धरे जाइए, कम से कम धोती तो खरीद ले कायदे से अपने लिए। डकैती किसके यहाँ पड़ेगी? अरे जिसके यहाँ 2-4-10 लाख रुपया घर में हो, बैंक में नहीं, जिसके यहाँ 1-2 लाख रुपया घर में हो, नकदी जेवर मिलाएगी। भगवान ने बीमारी भी देखिए, जितने पैसे वाले उनको उतने लंबी लंबी बीमारियां। और बताएं, अभी पीछे 2 साल कोरोना का बीता है ना, 3 साल था ना, तीसरी लहर तो खैर हल्के फुल्के में रह गई, बाकी 2 लहर बहुत मजबूत रही। मुर्दे को कंधा देने के लिए घर के लोग नहीं मिल रहे थे, जिंदगी की हकीकत ये रही। अब यहां हम नहीं बता सकते हैं, लखनऊ में देखा हुआ, आंखों देखी हाल बता रहा हूं आपको। घर के सगे भाई अपने भाई के मुर्दे को कंधा देने नहीं आए हैं। लेकिन ख्याल करिए, उस कोरोना काल में ज्यादा मरा कौन है? ज्यादा पूंजीपति मरे हैं एसी में रहने वाले। कहो लेबर कास्ट आदमी, मिडिल क्लास फैमिली से कम लोग मरे हैं, ज्यादा मरने वाले फर्स्ट क्लास वाले रहे, जितना बालकनी वाले थे, जो जहाज का सफर करते थे, वो ज्यादा मरे हैं। ये हमारे गुरु जी के वचन है, अतिशय धन हमेशा अपने साथ बीमारी, अजारी, आपदा लेकर आता है। तो कुल मिलाकर के अब लड़की के बाप ने शर्त रख दिया कि अगर शादी होनी है तो आप बुढ़ऊ को लेकर मत आइएगा। अब बुढ़ऊ को लेकर नहीं आना है, ठीक है महाराज, बारात आएगी। अच्छा, संजोग से लड़के का नाना भी आ गया था। भाई नाती का विवाह, और बुढ़ऊ की उम्र कम से कम नहीं ज्यादा, तो ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन 90-92 साल तो रही होगी। हाँ बेचारे चल फिर ज्यादा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आखिरी नवनाती था। अब सोचे पता नहीं इसके बाद मर जाएंगे तो कम से कम समझियाने के चल के मिठाई तो खाई ली, बारात कई ले। अब नाना जिद पे अड़े, हम बढ़िया कुर्ता उर्ता सिला के आए भैया, हम बारात जाएंगे जरूर। लड़के की माँ कहे बाबू अगर तू बराते जाबत बेटवा बरा बिया हो बन करे वैसे लौटी आई है। बुढ़ऊ कहन अगर हम बराते न जा तो बरात बियाह न हो, बरात वैसे लौटी आए। होते होते जिद पर बात आ गई तो लड़के का बाप
कहे नहीं जाना है, और लड़के के बाप का, माँ का बाप कहे नाना नहीं, हम बारात जरूर चलेंगे। आखिर क्यों नहीं ले जाना चाहते हो? तो लड़के के बाप ने कहा, भाई लड़की के बाप ने शर्त रखी है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बेटे का विवाह हो तो बारात में बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। अरे बोले छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी समस्या थोड़ी है। बोले फिर? बोले चलोगे तो देखेगा नहीं। बोले एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, बक्सा। बोले एक बक्सा तो पहले जाएगा, लड़की के लिए वो जाता है ना साज, डाल भर के जाता है ना, साड़ी कपड़ा चढ़ाव जिसको कहते हैं। एक बक्सा वो, दूसरा का बक्सा और, कहे ना दो ही बक्सा बनाओ, और दूसरे बक्से में हम रहेंगे, और हमारे ऊपर सब थोड़ा बहुत कपड़ा धोती होती अपने लोगों के रख लेना, बता देना बड़हार रहेगी तो कपड़ा लेकर आए हैं। बारात पहुंच गई महाराज, खूब बढ़िया जल जलपान की व्यवस्था। पहले तो गांव के बाहर जनवासा होता था, बारात पहले वहीं रुकती थी, फिर पानी उनी पीने के बाद तब बारात अंदर आती थी। बारात जनवासे में जलपान कराया गया, उसके बाद सब कहे कि भैया अब बारात आ गई गांव में। द्वार पूजा लगा, द्वाराचार हो गया। लड़की का बाप पूछा, भाई कोई बुढ़ऊ तो नहीं? बोले ना, देख लिए पूरी बारात का मुआयना कर लीजिए। देख लिया सब 30 साल 40 साल वाले, 25 साल वाले। कहे ना ठीक है। द्वार से पूजा हो गया, द्वाराचार के बाद महाराज विवाह बैठा। पंडित जी सब कुछ कर लिए, अब नंबर सिंदूरदान का आ गया। तब तक लड़की का बाप खड़ा हुआ, बोला भैया एक शर्त है। पहले शास्त्रार्थ होता था, अब के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जैसे हमारे पिताजी बैठे हैं, जजमान जी, आपकी जब शादी हुई होगी तो शास्त्रार्थ हुआ होता था। बड़हार रुकती थी, बड़हार में भी यहां तक कि मंडप का बहस दूसरे दिन बड़हार में जाकर खत्म होती थी। एक प्रश्न रख दिया लड़की के बाप ने, क्या? हमारे गांव के उत्तर की तरफ एक छोटी सी नदी बहती है, सिंदूरदान तब होगा, मैं सिंदूर तब डालने दूंगा अपनी बेटी की मांग में जब आपका लोग मिल करके, पूरा बाराती मिल करके उस नदी में दूध की नदी बहा दे। कहें दूध की नदी बहाओ। अब सब परेशान, बारात, अब सिंदूरदान रुक गया। अब हो कैसे? समस्या है भाई, नदी में से दूध की नदी कैसे बहे? तब बड़ा परेशान लौट आए, बड़ा उदास सब बैठे। बैंड बाजा बंद हो गया, सारे नाच नौटंकी बंद, सब उदासे बैठे हैं। तो अंदर से लड़के का नाना पूछता है, का बचवा होई कि बिया हुआ कि ना है? तो सब कहन अरे चुप रहा, कहाँ बिया हुई? कहन का हुई? कहन एक सवाल धै दिन, कहन का? कहन नदी में दूध का नदी बहाव क्यों? कहन कहाँ है नदी? कहन पड़ोस में है। कहीं जाओ उनसे कह दो हम दूध की नदी बहा देंगे, पहले अपने नदी से पानी खाली करवाओ। लड़के के बाप से लड़के का नाना कहता, जाकर अपने समधी से बोलो कि हम दूध की नदी बहा देंगे, हमारे यहाँ तो दूध का समुद्र भरा पड़ा है, तुम पहले अपने यहाँ नदिया में से नदी वाला पनिया खाली करो। अब जब लड़के का बाप जाके अपने समधी से कहा, भैया हम नदी में दूध बहाएंगे, लेकिन तुम पहले पानी खाली करो, तो लड़की का बाप कहता, पक्का बारात में बुढ़वा आया है। कहीं पक्का बारात में बुढ़वा आया है। तो हालांकि सिंदूरदान हुआ, विवाह हुआ, क्योंकि लड़की के बाप ने शिक्षा देने के लिए किया था कि जब वो बात करने गया था तो अपने पिताजी से, बुजुर्ग से कोई बात नहीं कर रहे थे, सारा निर्णय खुद ले रहे थे। उनको यह शिक्षा देनी थी कि जवानी के जोश के साथ बुढ़ापे के होश का होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में कोई भी कार्य जवानी के जोश के साथ बुढ़ापे का होश अगर मिलकर करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। बोले राधे। प्रथम अवतार हमने सुना सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई। दूसरा अवतार
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इधर सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, हे राजन, दूसरा अवतार रुचि है, उनकी पत्नी का नाम है आकुति। आप दोनों के संयोग से रुचि के पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ नाम से उत्पन्न होकर भगवान ने दक्षिणा देवी से विवाह किया। यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा देवी, और जिन्होंने सुयज्ञ और दक्षिणा के संयोग से सुयम नाम के देवताओं का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने सृष्टि के बहुत बड़े बड़े काम किए। आगे चल करके इन्हीं यज्ञ नारायण का, इन्हीं सुयज्ञ भगवान का नाम हरि पड़ा। बोले सुयज्ञ भगवान की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो सृष्टि के प्रथम मनुष्य कौन थे? प्रथम मानसिक सृष्टि के प्रथम मनुष्य कौन थे? महाराज मनु जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वायंभू मनुअरु सतरूपा, स्वायंभू मनुअरु सतरूपा, स्वायंभू मनुअरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। इनकी 5 संतान रही, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री का नाम है। प्रथम यहां पर पुत्री का नाम आपको बताना चाहूंगा। उनकी पुत्री का नाम था देवहूति। देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति सुकुमारी, ओ देवहूति पुनीता सुकुमारी, जे मुनि कर दम की करदम की प्रिय नारी। उनकी पुत्री का नाम है देवहूति, जिनका विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ। और करदम ऋषि और देवहूति के संयोग से 9 पुत्री और 1 पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम है कपिल भगवान। कपिल भगवान ही हैं जिन्होंने हमारे 6 शास्त्र में से एक शास्त्र है जिसका नाम है सांख्य शास्त्र, जिसके प्रणेता है, जिसका निरूपण किया कपिल भगवान ने और अपनी मां को भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराया। बोले कपिल भगवान की जय हो। इसके बाद मनु जी महाराज से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करो, तो मनु जी महाराज कहते हैं हम सृष्टि करें तो कहां करें, क्योंकि सृष्टि करने के लिए धरती की जरूरत पड़ेगी। तो महाराज धरती कहां है? और धरती कहां है? जब नीचे देखा तो धरती है ही नहीं। धरती कहां थी? धरती समुद्र तल के अंदर छिपी हुई थी। कौन ले गया था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कौन था? कथा बड़ी लंबी है, इसको बहुत कम समय में समझिए आप। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, नाम है द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय विजय जान सबको। एक बार यही
सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन को गए और उस समय भगवान शयन कर रहे थे, द्वारपालों ने रोक दिया। भक्त और भगवान के मिलन में बाधक समझ करके सनकादिक ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया, क्या श्राप दिया? हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो। जैसे इनको श्राप मिला, उन्होंने कहा महाराज हम तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तब तक भगवान स्वयं चलकर बाहर आए और भगवान के सामने जब जय विजय ने कहा महाराज हमारा तो कोई अपराध नहीं, अच्छा अब आपने राक्षस होने का श्राप दे दिया तो हमारा उद्धार कब होगा? तो भगवान के भक्त सनकादिक ऋषियों ने कहा तुम्हारे अवतार के लिए तुम्हारे भगवान को स्वयं तुम्हारे लिए आना पड़ेगा। बोले राधे। देखिए एक नहीं हजार उदाहरण आपको मिल जाएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे। जिन जिन भक्तों को, जिन जिन लोगों को नारद जी से मुलाकात हो गया महाराज, उन सबको भगवान मिले, और जिन जिन को ब्राह्मणों का श्राप लगा उनको भगवान मिले। बोले राधे। हाँ राधे राधे बोलिए तो थोड़ा ऐसा बोलिए कि हम सुन लें। कभी कभी तो बोलना पड़ता, उसमें भी आप लोग कंजूसी कर लेते हैं, उसमें कटौती मत करिए, बोलिए तो पूरा बोलिए। बोले राधे। हाँ 4 लोग बैठे हो मतलब नहीं है, काम ऐसा करिए कि 4:40 पर भारी के पड़े, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे बोलना हो। भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि महाराज बताइए कैसे सृष्टि हम आगे बढ़ाएं जब पृथ्वी नहीं है। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से अंगुष्ठ मात्र के भगवान वराह स्वरूप में प्रकट हुए और विशाल शरीर बना करके रसातल में गए और हिरण्याक्ष से वध करके हिरण्याक्ष का वध किया, उसका उद्धार किया और पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रख करके लेकर आए और समुद्र तल पर स्थापित किया। बोले वराह भगवान की। इसके बाद अत्रि ऋषि महाराज के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित हुए? एक बार त्रिदेवियां माता पार्वती या ऐसे समझिए उमा, रमा, ब्रह्माणी, तीनों देवियां एक जगह बैठ करके चर्चा कर रही हैं कि सबसे बड़ी सती हम ही हम हैं। तो नारद जी पहुंचे, हमने कल भी कहा था ना, नारद जी जहां पहुंच जाए समझिए वहां खरमंडल हो जाएगा। नारद बाबा आए और आते ही नारद ने कहा क्या बात है? तो रमा कहे हम बड़ी, उमा कहे हम बड़ी, ब्रह्माणी कहे हम बड़ी सती। तो नारद जी ने कहा देवियों आप लोग काहे जान झूठ मूठ में लड़ी जा रही हो, न तुम बड़ी न तुम बड़ी न तुम बड़ी। तो बोले फिर कौन बड़ी सती है? बोले धरती पर कौन? बोले अत्रि मुनि की पत्नी है, नाम है अनुसुईया। बोले अच्छा। बोले अगर ऐसा है क्या प्रमाण है कि वो हमसे बड़ी सती है? बोले एक बार अत्रि मुनि को श्राप लग गया था, तो अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने उनके पति को श्राप लगा कि कल सूर्योदय के साथ ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। सती अनुसुईया ने गंगा में प्रवेश किया, स्नान किया और सायंकाल ही बेली में गंगा का जल उठा लिया अनुसुईया मैया ने और प्रण कर लिया कि या तो मेरे पति के प्राण नहीं जाएंगे, अगर वह वरदान वह श्राप सही होगा, अगर मेरे अंदर सतीत्व होगा तो कल का सूर्योदय ही नहीं होगा। क्योंकि वृथा न जाए देव ऋषि बानी, अगर किसी ब्राह्मण किसी देवता ने श्राप दे दिया तो वो श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर वो श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा तो अगर मेरे अंदर सतीत्व है तो कल का सूर्योदय नहीं होगा महाराज। और आप
तो बताएं, दूसरे दिन सूर्योदय हुआ ही नहीं, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गया महाराज। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र आदि भागते भागते आए भगवान के पास। ब्रह्मा जी बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भाग करके विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते। तब महादेव जो काल कहे जाते हैं, महाकाल, उनके पास गए। तीनों लोग मिलकर के आए और उनके पति देव को अभय दिया। बोले उनके पति की मृत्यु नहीं होगी। तब अनसुईया मैया ने जब जल छोड़ा गंगा में, तब जाकर के सूर्योदय हुआ। ये सतीत्व का बल था। सती सुलोचना राक्षस कुल की बहू होने के बाद भी सतीत्व में वो बल था कि हाथ कट करके लंका नगरी में गिरा था, और सती सुलोचना के कहने पर उस कटे हुए हाथ ने लिख करके लक्ष्मण का नाम बताया था कि मेरा वध लक्ष्मण ने किया। तीनों देवियां जिद पर अड़ गई कि अगर ऐसी बात है तो मैं उन सती का सतीत्व भंग कर दूंगी, और अपने अपने पतियों के पास आई। कहा कि जाकर के आप सती अनसुईया के साथ छल करो, उनका सतीत्व भंग करो, क्योंकि इस धरती में सती, इस सृष्टि में सिर्फ हम ही लोग बड़े रहें, बाकी और हमसे बड़ा सती कोई किसी का नाम नहीं होना चाहिए। तीनों देवता आए और साधु का रूप बना करके भिक्षाटन करते हुए भिक्षा का मांग किया। और जैसे ही भिक्षा की मांग किया महाराज, हमारी मैया अनसुईया अपने घर से बाहर निकली और कहती हैं कि आइए महाराज जी, आपको भोजन हम कराएंगे। भोजन बनकर तैयार हुआ तो तीनों देवता कहते हैं कि देवी, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम भोजन ऐसे नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे? हमको भोजन कराना हो तो आपको निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन कराना पड़ेगा। तब माता सती ने, देखिए सतीत्व का बल, अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों देवताओं के ऊपर छिड़क दिया महाराज। और तीनों छोटे छोटे बालक हो गए और तीनों को गोद में लेकर के सुंदर ममता से दूध पिलाया, और दूध पिला करके सुंदर फूल के पालने में महाराज लिटा दिया। झूले तीन देवता, कब, कहाँ? कानन की कुटिया में हो, कानन की कुटिया, कानन की कुटिया में फूल को पालना। झूल तीन देवता झूलाव मुनि लालना। झूल तीन देवता झूलाव मुनि लालना। झूल तीन देवता झूलाव मुनि लालना। झूल तीन देवता। कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया में फूल को पालना। झूल तीन देवता झूलाव मुनि लालना। झूल तीन देवता झूलाव मुनि लालना। झूल तीन देवता झूलाव मुनि लालना। झूल तीन देवता। और ये तीनों बालक कौन हैं? तीनों बालक कौन हैं? आज है त्रिदेव बने बालक पधारे। आज है त्रिदेव बने बालक पधारे। आज है त्रिदेव बनी बालक पधारे। आज है त्रिदेव बने बालक पधारे। नन्हे मुन्ने अनसुईया के आंखों के तारे। नन्हे मुन्ने अनसुईया की आंखों के तारे। और चूम के सिखाव माँ, चूम के सिखाव मात घुटनों से चालना। झूल तीन देवता झूलाव मुनि लालना। झूल तीन देवता झूलाव मुनि लालना। झूल तीन देवता। जय हो।
चित्रकूट कानन की शोभा निराली, चित्रकूट कानन की शोभा निराली, चित्रकूट कानन की शोभा निराली, चित्रकूट कानन की शोभा निराली। सज रही धरती भी मंगल की थाली, सज रही धरती भी मंगल की थाली, खिल के विनोद करी, खिल के विनोद करी, खिल के विनोद करी, तो तरी सुबोलना झूलते देवता, झुलाव मोहे लालना झूल तीनों देवता, झुलाव मोहे लालना झूल तीनों देवता। जय हो। कबहू छंगले के मातु हलरावे, कबहू छंगले के मातु हलरावे, कबहू छंगले के मातु हलरावे, कबहू शंगले के मात हलरावे, कबहू पालने घाली झुलावे, कबहू पालन खाली झुलावे, गिरधर अधीश हो, गिरधर अधीश मगन, गिरधर अधीश मगन, भूल सब चालना, झूलते देवता, झूलते देवता, झुलावे मुनि लालना, झूलते देवता, झुलावे मोहे लालना झूल तीनों देवता, झुलावे मुनि लालना, झूल तीनों देवता, झुलावे मोहे लालना। कानन की कुटिया में हो, कानन की कुटिया में फूलों का पालना, झूलते देवता, झूलते देवता, झुलावे मुनि लालना, झूलते देवता, झुलावे मोहे लालना झूलते देवता, झुलावे मुनि लालना, 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 झूलते देवता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज वही तीनों देवता बालक बनकर पड़े हैं। बहुत समय हो गया जब देवियों ने देखा कि हमारे पति अभी तक वापस नहीं आए, तो खोजने चली गई। नारद जी ने कहा जहां भेजी थी वहीं जाओ। और जब देवियां आई तो सती अनसुईया से कहा आपने हमारे पतियों को देखा, तुम्हारे कौन पति? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले यहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, मेरे यहाँ 3 बालक हैं, जाकर देख लो, अगर वो हो तो ले जाओ। जब देवियां अपने अपने पति के पास गई पालने में, तो देखा इतने बड़े ब्रह्मा, इतने बड़े विष्णु, इतने बड़े शंकर पालने में लेटे हैं। तीनों देवियों ने आंचल जो फैला करके अपने पति को मांगा और मैया अनसुईया ने दिया। तीनों देवता वहीं प्रकट हुए, दर्शन दिया, कहा आगे आने वाले समय में हम आपके घर में अवतार लेंगे दत्तात्रेय के नाम से। वही भगवान अपने उस वरदान को पूर्ण करने के लिए दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। छठा अवतार, धर्म की पत्नी
है मूर्ति, मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण भगवान का अवतार हुआ। यही नर नारायण भगवान आगे द्वापर में कहे जाते हैं कृष्ण और अर्जुन हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए जीवन समर्पित कर दिया और अपने उस जीवन में सिर्फ तपस्या करके धर्म का प्रचार प्रसार किया। बोले नर नारायण भगवान की। सातवां अवतार एक राजा हुए बैन, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित हैं, और एक बार इनकी मृत्यु होने के पश्चात कुछ समय के बाद ब्राह्मणों ने अपने मन में विचार किया कि वीर भोग्या वसुंधरा, जिस राज्य का राजा ना हो, जिस भूमि का स्वामी ना हो, वह भूमि वह राज्य ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे किसी स्त्री का पति मर गया, विधवा। ऐसा विचार करके राजा बैन की जंघा का मथन करके उनकी जांघ से भगवान पृथ्वी को प्रकट कराया। जिन्होंने हम जितना भी अन्न खाते हैं ना, दाल चावल रोटी जो भी खाते हैं, जितनी दवाइयां खाते हैं, औषधियां खाते हैं, इन सब का पृथ्वी से दोहन करके, प्रकृति से दोहन करके मानव जाति को दिया। किन्होंने? भगवान पृथु ने। इसके पश्चात नवम अवतार, जब भगवान की इच्छा से भगवान के शरीर का ही यज्ञ कुंड बना करके उन्हीं के अंग प्रत्यंग से हमने यज्ञ प्रारंभ किया, तो उस यज्ञ कुंड से एक सोने के समान चमकदार जीव प्रकट हुआ, जिसका धड़ तो मनुष्य का है लेकिन गर्दन के ऊपर घोड़े का है। शरीर सोने की भांति चमक रहा है। उन्हें पृथु भगवान ने समस्त सप्तान्यों का दोहन करके हम सभी मानव को दिया। इसके पश्चात आठवां अवतार राजा नाभि की पत्नी है मेरु देवी, उनकी को गर्भ से महाराज ऋषभ देव के रूप में अवतार हुआ। नौवां आप लोग सुन रहे थे, यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए मानव के शरीर में, लेकिन गर्दन के ऊपर का हिस्सा घोड़े का था। और कैसा शरीर है? सोने के समान चमकदार है। नाम है हयग्रीव, जिन्होंने आगे चल करके देवताओं के बहुत सारे कार्य किए हैं। बोले हयग्रीव भगवान की। आप देखेंगे जहां भगवान के विराट स्वरूप का फोटो होगा, तस्वीर, उस तस्वीर में देखेंगे तो एक तस्वीर में एक चेहरे की जगह भगवान के घोड़े का सर है। इसके पश्चात चाक्षुष मनवंतर में राजा सत्यव्रत, आप लोगों ने बचपन में हम लोगों ने पढ़ा, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जो एक राजा जल में नहाकर अर्घ दे रहे थे, तो छोटी सी मछली आती है, जिस मछली को अपने घर ले गए, बड़े बर्तन में रखा, 2 घंटे बाद और बड़ी हो गई, तो और बड़े बर्तन में रखा, कुएं में डाला, कुएं से निकाल कर नदी में डाला, नदी से निकाल करके समुद्र में डाला। ये वही मछली है जो भगवान मत्स्य अवतार लेकर के और राजा सत्यव्रत हैं, उनको प्रलय काल जब तक चलता रहा तब तक महा समुद्र में उनको घुमाते रहे और उन्हें सुंदर भगवान के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। और यही राजा सत्यव्रत हैं, जब रामा अवतार में राम भगवान को गंगा के उस पार जाना था, तो वही केवट था। कौन? राजा सत्यव्रत। बोलिए राधे। भगवान कभी किसी का कर्जा लेन देन अपने ऊपर नहीं रखते हैं। अगर आपका ज्यादा है तो आपको वापस कर देंगे। हम लोगों ने पहले कथा सुनी थी 12 भगवान के अवतार में कि जय विजय नाम के 2 राक्षस हैं, जिनका एक भाई था हिरण्याक्ष, जो मारा गया किसके द्वारा? 12 भगवान के द्वारा। शुक्र अवतार लेकर के भगवान ने उसका उद्धार किया। 2 भाई था, जय और विजय थे ना, तो 2 राक्षस हुए। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। देखिए भगवान की लेखनी, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर में भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा होता है, और उग्रसेन जैसा धर्मनिष्ठ राजा के घर में कंस जैसा दुष्ट पैदा होता है। ये भगवान की लेखनी है महाराज। और भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कहते हैं ना, मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलने दें। राम कथा कितनों ने लिखी,
तुलसी सरसी मरजाद कहाँ, और झांझ मजीर बजावत फिरे, मीरा मतवाले सो याद कहाँ। सूर अनेक कनमागत फिरे, पर चित्त में सूर सुस्वाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर कालिद को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह भगवान तो जगत के कण कण में व्याप्त हैं, भगवान तो हर कण कण में बैठा हुआ है महाराज, लेकिन भगवान को प्रकट करा दे ऐसा प्रहलाद भी तो होना चाहिए ना। सही बात है ना कि अगर प्रहलाद होगा तब तो भगवान पैदा होंगे, तब तो भगवान खम्भे से निकलेंगे। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो के न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो के न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। कब आते हैं? प्रहलाद जब मरने लगा, खंभे पे सर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंभे पे सर धरने लगा। फिर वो लोह खंभ बिदारना, लोहे का खंभ बिदारना। तुम्हें याद हो के न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो के न याद हो। और कब कब भगवान आते हैं? धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार पे, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार पे क्या किया भगवान ने? साड़ी के थान समारना, साड़ी के थान संवारना। तुम्हें याद हो के न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो के न याद हो, अधमों का उबार। हे प्रभु,
अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जब प्रहलाद को मारने लगा, दुष्ट कौन? हिरण्याकश्यप, लोहे के खंभे में बांध दिया महाराज। और जब गदा से प्रहार किया कि तेरे साथ साथ इस विष्णु का जो खंभे में है ना, हाँ गदा में है, हाँ तुझ में है, हाँ मुझ में है, तो इस खंभे में जो तेरा विष्णु है तेरे साथ मेरे इस गदा के प्रहार से उसका विनाश कर दूंगा। और जैसे ही भक्त के ऊपर प्रहार करना चाहा, क्योंकि भगवान का अपना वचन है, करम सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। रक्षा करते हैं भगवान, तुरंत लोहे का खंभाड़ करके प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप का वध कर दिया महाराज। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बाकी एक कथा तो सबको पता है, नरसिंह भगवान ने कैसे मारा था उसको। 6 वरदान था, न घर में मरू, न बाहर मरू, न गगन में मरू, न जमीन पर मरू, न अस्त्र शस्त्र से मरू, ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में से ना मरू, और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी की सृष्टि से ना मरू। और भगवान जब उसको लेकर मारने चले तो कहते हैं देख तो कहां है, जमीन पे है कि आसमान पे? बोला नहीं तो आपके पैर पर हूं। दिन में है कि रात में? बोला गोधूली बेला में हूं। घर में है कि बाहर? बोला नहीं घर के बीच में हूं, दहलीज पर हूं। इसलिए आप लोग विशेष रूप से माताएं सायंकाल गोधूली बेला जो होती है, उस गोधूली बेला में चौखट के बाजू के दरवाजे का जो अपना है, प्रवेश करने के समय जो आपके चौखट का बाजू का दाहिना हिस्सा हो, ड्योढ़ी का, वहां पर सुंदर सरसों के तेल का दीपक नित्य प्रति जलाना। और कभी भी आप चाहे अपने ससुराल से मायके जाएं या मायके से लौट करके ससुराल आएं, या अपने घर से कुछ दिनों के प्रवास हेतु परदेश जाएं, लेकिन जब जाएं तो अपने घर, अपने चौखट, अपने ड्योढ़ी का पूजा करके जाएं, और जब लौट करके आए तो फिर उनका पूजन करके अंदर प्रवेश करें, उनको प्रणाम करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि ड्योढ़ी जो होती है, ड्योढ़ी आप पर आपके पूर्वज रहते हैं, आपके घर के जो पूर्वज हैं, पितृ हैं। और कभी जीवन में भूल कर भी गलती से चौखट पर, ड्योढ़ी पर बैठना नहीं है। ये 3 बातें आप याद रखें। नरसिंह भगवान ने कहा देखो ना 12 महीना में से कोई महीना नहीं बोला है, तो पता नहीं कौन सा महीना बोले, 13वां महीना है, नाम है पुरुषोत्तम मास। और मुझे गौर से देखो, ऐसी सृष्टि नहीं की है ब्रह्मा ने, आधा आदमी आधा शेर। बोले हाँ, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और भगवान ने उसका सीना चीर करके पेट फाड़ कर उसके कड़ियों को निकाल लिया। इतना क्रोध में थे कि किसी भी देवता का साहस नहीं हुआ कि भगवान के सामने जाए। तब प्रहलाद को ही आगे करके भगवान को शांत कराया गया। इस प्रकार भगवान का 12वां अवतार। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। 13वां अवतार, एक बार गजराज अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय ग्राह मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, खींच करके जल में लेकर जाने लगा। महाराज पहले तो अपने भाई को बुलाया, भतीजे को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बेटा को बुलाया, सब लोग पकड़ के खींचे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपितु वह जल में और गहरे जाने लगा। जब देखा कि अब मैं डूब जाऊंगा, तो उसने वही कमल उखाड़ लिया, और जो थोड़ी सी सूंड बची थी वहीं से भगवान को पुकार करता है, महाराज हम हैं शरण तिहारी प्रभु, तार तार तुम। और भगवान चल पड़े महाराज बैकुंठ से। हाँ उचरे बैकुंठ में थी हाथी के पास। अब आप सोचिए हाथी करने में कितना समय लगता है। हाथी भगवान को बैकुंठ से यहाँ पहुंचने में कितने समय लगा। हाँ बैकुंठ के दरवाजे पर कह पाए, लेकिन थी कहते कहते गजराज के पास। और जैसे पहुंचे वैसे उन्होंने चक्र सुदर्शन चलाया और मगर का सर काट दिया। इतने में नारद पहुंचे, बोले महाराज भक्त हाथी लेकिन उद्धार कर दिया मगरमच्छ का। बोले नारद यही तो मेरा काम है,
जो मेरी भक्ति करता है मैं एक बार उसके उद्धार में थोड़ा विलंब कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है महाराज, जो मेरे भक्त की शरण गति में हो जाता है, मैं उसको तुरंत उद्धार कर देता हूं। इसलिए मलुक पीठ के पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं तो क्या चाहिए? बोले बस मुझे दास को नहीं, मुझे दासानुदास कीजिए, मुझे जो आपका दास हो, जो आपका नौकर हो, आपका चाकर हो, आपका सेवादार हो, मुझे उसका सेवक बनाना। भगवान का नाम पड़ा हरि, गजराज का उद्धार किया। 14वें अवतार में दैत्यराज बलि का आधिपत्य है। बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो चुका है, 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है। आपको बताएं मृत्युलोक में 100 अश्वमेघ यज्ञ जिसने पूर्ण कर लिया, भविष्य का इंद्र वही होता है। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा विष्णु के पास, सब लोग गए, भागते भागते चले गए। और जब सब लोग भगवान के पास गए तो भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया, और उनके माता पिता का नाम है कश्यप, अदिति, महातप कीन्हा, तिन कह मैं पूरब बर दीन्हा। मैंने कश्यप अदिति को पूर्व में वर दिया था, क्या? तिनके गृह अवतरी हूं जाई, मैं उनके घर में अवतार लूंगा। और वामन भगवान के रूप में अवतरित हुए। वामन भगवान किसको कहते हैं? बौना जानते हैं? बौना, वामन भगवान का शरीर की जो लंबाई थी वो मात्र ऐसे ऐसे नाप दीजिए तो 52 अंगुल की लंबाई, इतने बड़े वामन भगवान आए बलि के पास। बोले हमें यज्ञ करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। कैसा यज्ञ, कैसा होत्र? बोले संध्या करना है। 3 पग भूमि, बोले 52 अंगुल, इतना बड़ा तो खुदय हो, इतने बड़े बड़े तुम्हारे कदम होंगे, 3 पग भूमि में क्या करोगे? अरे कुछ पूछ उछाओ। बोले नहीं हमको इतना चाहिए। बहुत कहने के बाद राजा बलि मान गए। तो ब्राह्मण देव कहते हैं पहले संकल्प करो। शुक्राचार्य रोकने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे आपके जो नेत्र हैं ये 2 हैं, एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। शुक्राचार्य भगवान को पहचान तो लिया कि विष्णु हैं, लेकिन भगवान को पहचान करके भी उसके अंदर त्याग की भावना नहीं आई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान ने राजा बलि के ही हाथ से शुक्राचार्य की एक आंख उड़वा दिया महाराज। और यहां तक कि राजा बलि की पत्नी सोने के कलश में जल लेकर आती है और अपने पति से कहती है कि आप संकल्प करके इस ब्राह्मण को दान करिए। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था। कहते हैं कि अगर ये विष्णु ही है तो आज मुझसे बड़ा विष्णु भी नहीं रहा, विष्णु मेरे दरवाजे मांगने आया है। और अगर दान के मार्ग में गुरु मेरा बाधक है तो मैं, हे शुक्राचार्य जी, मैं आज अभी इसी समय आपका अपने गुरु पद से परित्याग करता हूं। और त्याग किया, संकल्प किया और भगवान ने वही विराट स्वरूप लिया। विराट स्वरूप लेकर के 3 पग में भूमि मांगी थी, 2 ही पग में आकाश पाताल स्वर्ग सत्यलोक ब्रह्मलोक सब कुछ जीत लिया महाराज। तीसरा पैर उठाया, बोला बलि इसको कहां रखूं, क्योंकि सारी सृष्टि तो खत्म हो गई, जगह नहीं बची। तब राजा बलि सर झुका देता है, कहता है महाराज सब कुछ चला गया लेकिन अभी बलि का शरीर तो शेष है। भगवान को देख करके राजा बलि हंसता है, कहता है महाराज मैं जानता हूं कि अगर आप चाहते तो 1 पग में भी सब कुछ नाप सकते थे और चाहते तो 3 पग में तीनों खंड नापते, लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों किया, 2 ही पग किया।
भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो राजा बलि कहता, मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि मेरे अंदर जो मैं तमोगुणी हूं, राक्षस कुल का हूं, तो कभी न कभी मेरा अहंकारी सर उठेगा कि मैंने विष्णु को दान किया, सब कुछ सर्वस्व दान कर लिया, इसलिए मेरे इस अहंकारी शरीर को, इस अहंकारी सर को कभी उठने ना दे, इसलिए आपने इसको भी बंधन मुक्त डाल दिया महाराज। भगवान ऐसे कृपालु हैं। रीझे पे लंक दई खींचे बैकुंठ। भगवान की तो करुणा की क्या ही बात कहें महाराज। रीझे पे लंक दई खींचे बैकुंठ, अंधाधुंध दरबार है रहुरे दास निसंग। रावण से कुपित हो गए तो सीधे बैकुंठ भेजा, वो भी कहां, जहां राजा दशरथ थे, जहां गीधराज जटायु थे। विभीषण पर खुश हो गए तो उसको लंका का आधिपत्य दे दिया, राजा बना दिया। अरे भगवान की तो बात ही क्या कहें, जिन मुर्दा को प्रभु देत है कफन लकड़ी आग। शायद जिंदा रहने पर हमारा तन कभी ऐसा भी समय देख ले कि हमारे तन पर शुद्ध रूप से कपड़ा ना नसीब हो, लेकिन मरने के बाद क्रियाक्रम के पहले भगवान की ऐसी विधान है, ऐसी व्यवस्था है कि कफन की व्यवस्था हो ही जाती है, चाहे 20 रुपए का गमछा ही कोई हमारे ऊपर डालकर फूंक दे दिया। इसलिए कहते हैं मुर्दे को प्रभु देत है कफन लकड़ी आग, जिंदा हो चिंता करे ताको बड़ अभाव। हम जिंदा हो करके अगर चिंता करें कि हमको नहीं मिल रहा है, हमारे पास बढ़िया रेशम वाली साड़ी नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है। इस प्रकार समुद्र मंथन के समय भगवान के 3 अवतार हुए। प्रथम अवतार समुद्र मंथन, मंदराचल पर्वत की धुरी बनाकर जब मथानी शुरू हुई तो कुल मिलाकर के समुद्र मंथन के समय, अब समुद्र को मथना है तो उतनी बड़ी मथानी भी तो चाहिए ना। 5 किलो दही मथने के लिए इतनी बड़ी मथानी से काम चल जाता है। और जब जहां दुकान पर लस्सी बनती है वहां इतनी बड़ी मथानी होती है। कहीं कहीं तो अब तो हम देखे हैं भैया मोटर लगती है, मोटर से मथा जाता है। मंदराचल पर्वत आया, उसकी मथानी बनी। अब इतनी बड़ी मथानी चलाने के लिए उतनी बड़ी रस्सी भी चाहिए। अब उतना बड़ा रस्सी कहां से आवे, तो बासुकी नाग पकड़े गए, आओ भैया, उनकी रस्सी बनाई गई। अब जब मथानी चलने लगी तो पृथ्वी का सीना फटने लगा महाराज। पृथ्वी चिल्लाई, त्राय त्राय। भगवान प्रकट हुए, सब लोग गए कि तो पृथ्वी फट जाएगी, रसातल को चली जाएगी। भगवान ने कहा, भाई मेरा नाम ही है दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। घबराइए नहीं। भगवान तुरंत वहीं कच्छप का अवतार लिया, कछुआ का। और कछुआ अगर सीधा हो, उसके पीठ के ऊपर से ट्रक भी चली जाएगी तो कछुए को कुछ नहीं हो सकता। कछुआ मरता कब है? कछुआ अगर उलट जाए तो मर सकता है, नहीं तो सबसे ज्यादा आयु कछुए की होती है। और भगवान कच्छप रूप लिए, मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए। इस प्रकार भगवान ने कच्छप अवतार लिया। समुद्र मंथन चला। कल आप लोगों ने सुना था ना वो भजन जिसमें लिखा कि निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़कर एक लाजवाब। तो 14 रतन में मदिरा भी निकला था, 14 रतन में जहर भी निकला था, 14 रतन में कामधेनु भी निकली थी, अमरावती पहाड़ भी निकला था, बहुत सारी चीजें निकली थी। तो जब अमृत लेकर के धन्वंतरी बाबा प्रकट हुए तो लड़ाई होने लगी। देवता कहे नहीं अमृत हम लेंगे, राक्षस कहे नहीं हम लेंगे। अब लगे सब भागने। अब जब सब भागने लगे तो भगवान कहां है? पहले राक्षस आओ तब तो भगवान नहीं है। सही बात है ना? पहले रात आएगी तब तो दिन आएगा। भगवान प्रकट क्या
भगवान सुंदर मोहिनी स्वरूप बनाया और प्रकट होकर के नाम है विश्व मोहिनी। भगवान प्रकट होकर के राक्षसों से कहते हैं तुम क्यों परेशान हो, इसका बंटवारा मैं कर देती हूं। अरे जो मदिरा लायक है उसको मदिरा दे दूंगी, जो अमृत लायक है उसको अमृत दूंगी। एक हाथ में अमृत का कलश, एक हाथ में मदिरा का कलश लेकर के विश्व मोहिनी खड़ी हो गई। पंगत लग गई महाराज, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। पिलाती चली गई राक्षसों को मदिरा और देवताओं को अमृत। उसी समय एक राक्षस भेष बदलकर देवताओं की पंगत में आकर बैठ गया और जैसे ही मोहिनी का अमृत का घूंट गिरा, गले तक नहीं पहुंच पाया होगा, इतने में चंद्रमा का इशारा हो गया, प्रभु ये राक्षस है। और इशारा होना की देर थी, पलक झपकते ही सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। वही राहु और केतु बना। जो सर है वो राहु हुआ और जो नीचे का अंग है, धड़ है, वह केतु बना। और आपको बताएं, उसी राक्षस के गले में फंसा हुआ जो अमृत का बूंद था वही धरती पर गिरा, उसी से लहसुन और प्याज हुआ। इसीलिए वैष्णव जन लहसुन और प्याज नहीं खाते। यद्यपि लहसुन और प्याज अमृत है, अकेले लहसुन 70-72 बीमारियों में काम आता है, अकेला लहसुन, लेकिन वह सिर्फ दवा के समय से, ये लिया दवा के तौर पर, क्योंकि अमृत है तो दवा के तौर पर, लेकिन वो स्वाद के लिए नहीं है। स्वाद के लिए तो फिर जहर है, वो तामसी है, क्योंकि राक्षस का जूठा हो गया, उसके मुख से निकला, इसलिए बदबू है, इसलिए हम लोग नहीं खाते।